बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, प्यारे प्यारे मेरे बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हों। आज हम चैप्टर नंबर 2 का जो वो उसको हम करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 का नाम है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स क्या है? किसी भी बॉडी की मोशन है, उसका स्टडी है विदाउट एनी कॉज ऑफ मोशन, कि किसी हरकत का, किसी बॉडी की हरकत का जो है वो उस पर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट होती हैं, उसके बगैर उसको डिस्कस नहीं करना, तो उसका जो स्टडी है वो काइनेमैटिक्स कहलाता है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। तो आज हमारा टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात हम कर रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। एनी मेजरेबल क्वांटिटी इज़ कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी मिकदार जिसको हम मेजर कर सकें वो फिजिकल क्वांटिटी है। इसकी दो टाइप्स हैं, स्केलर्स हैं और वेक्टर्स हैं। स्केलर्स, इसको अगर बुक पे देखें तो ये हमारा पेज नंबर 33 है इंग्लिश मीडियम बुक का। वहाँ पर वेक्टर्स और स्केलर्स, इनकी एग्जांपल्स सबको दिया हुआ है। तो हम आते हैं स्केलर्स की तरफ। स्केलर्स क्या है? A scalar quantity is described completely by its magnitude only। कि हम स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ उसको मुकम्मल तौर पर बयान करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। अब मैग्नीट्यूड क्या होती है? मैग्नीट्यूड से मुराद है किसी भी क्वांटिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, 2 किलोग्राम, 4 सेकंड, ये तमाम के तमाम जो चीज़ें हैं, जो मैं 2 बोला, 3 बोला या 4 बोले हम, तो ये इसकी अददी कीमत या मैग्नीट्यूड कहलाती है। अब इसकी हम आते हैं कि इसके एग्जांपल्स स्केलर्स की। स्केलर्स की एग्जांपल में अगर हम देखें तो मास आ जाता है, उसके बाद वॉल्यूम आ जाता है, लेंथ है, इन तमाम मिकदारों में ऐसी तमाम में डेंसिटी है, स्पीड है, एंड इस तरह की तमाम जो क्वांटिटीज़ हैं जिनमें डायरेक्शन का किसी किस्म का नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड का होता है, उनको स्केलर्स कहते हैं। मैंने एग्जांपल्स इसलिए 4-5 दी हैं कि एक दफ़ा क्वेश्चन आया था जिसमें सिर्फ ये कहा गया था कि 5 एग्जांपल्स दे दें। उनके सब नाम भी लिखे थे, हमें शॉर्ट क्वेश्चन आया था। तो मैं इसे चाह रहा हूँ कि मैंने इसे बोला है कि आप ध्यान से इसको देखिएगा, कुछ 4-5 एग्जांपल्स हम इसको याद कर लेंगे। अब आते हैं वेक्टर्स की तरफ। वेक्टर्स क्या है? इसमें 2 चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। एक तो मैं अभी बोला था कि मैग्नीट्यूड होती है, और दूसरी जो अहम बात है वो है डायरेक्शन। यानी वेक्टर्स के लिए इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। अब इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? अगर हम वेक्टर्स की एग्जांपल्स की बात करें तो इसके लिए हमने डिस्प्लेसमेंट है, इसके बाद फोर्स है, उसके बाद मोमेंटम है, उसके बाद टॉर्क है, और ऐसे ही 5वीं जो एग्जांपल इसकी हम ले सकते हैं, हम कहते हैं मोमेंटम है। मोमेंटम कह दिया हमने पहले। डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, टॉर्क हो गया। तो ये इसकी एग्जांपल्स जो हैं इसकी मौजूद हैं। अब आते हैं वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना, स्केलर्स को रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर सिंपल हमने कहा था मैग्नीट्यूड होती है। इनको जैसे हम लिखें जी, किसी भी चीज़ को लिखें हम विदाउट एंड जो है वो ना बोल्ड लेटर में लिखा जाता है, सिंपल लिखा जाता है।
और जो होते हैं वेक्टर्स, उनके लिए जैसे हम लिखा कि वेलोसिटी है, हम इसको एरो का निशान इस्तेमाल करेंगे, या वेलोसिटी पर सिंपल लाइन लगा देंगे, या इसको बोल्ड नंबर से लिखा जाएगा। आम जो है वो स्केलर्स के लिए सिंपल यूज़ करते हैं, और इसके लिए जो हम जो है वो बोल्ड में शो करते हैं। वेलोसिटी की मैंने बात बतानी थी, तो वो वेलोसिटी इसकी एग्जाम्पल में शामिल था। ये है हमारा आज का सारा टॉपिक, स्केलर्स और वेक्टर्स। इनकी रिप्रेजेंटेशन ये नंबर से की थी। अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ आएँ, तो वेक्टर्स को जब हम शो करते हैं, किसी ज़ाहिर करते हैं, बनाना चाहते हैं, सेम कहते हैं कि 3 न्यूटन फोर्स है टूवर्ड्स नॉर्थ है। इसको शो करना हो, हमने ड्रॉ करना हो, तो हम क्या करेंगे? मैंने कहा था 2 चीज़ें चाहिए होंगी। नंबर 1 पे मैग्नीट्यूड हमारे पास 3 न्यूटन है। अब 3 न्यूटन फोर्स को हम कैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे? तो हमें इसके लिए स्केल चाहिए होगा, और दूसरी बात हमें डायरेक्शन चाहिए। फोर्स के लिए जब स्केल की बात करेंगे तो हम अपनी बुक पे हमने ड्रॉ करना होता है, तो हम से कहते हैं, स्केल बनाया हमने कि 1 न्यूटन जो है दैट इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। लाइन ड्रॉ करेंगे 1 न्यूटन, उसके लिए 1 सेंटीमीटर। तो हमारी है 3 न्यूटन फोर्स, तो हम इसके लिए 3 सेंटीमीटर लंबी लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे। अब रह गया डायरेक्शन के लिए। डायरेक्शन हमारे पास जो है वो कुछ यूँ है कि परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाती हैं, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस वाली। ऑलवेज जो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है नॉर्थ पोल, और इसके जो ऑपोजिट है वो साउथ होता है, नॉर्थ साउथ। और हमारे जो राइट साइड पे है वो होता है ईस्ट, और इस तरह से लेफ़्ट साइड पे हमारे होता है वेस्ट। ये हमारे पास डायरेक्शन का चार्ट। अब हमने फोर्स मेंशन करनी है कि जी 3 न्यूटन फोर्स है टूवर्ड्स नॉर्थ। तो हम स्ट्रेट लाइन, जैसे नॉर्थ वाइज है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे कि ये हमने लाइन ड्रॉ की, स्केल यूज़ करेंगे, रूलर यूज़ करेंगे। हमने 3 सेंटीमीटर लंबी लाइन, ये पॉइंट से यहाँ तक से 3 सेंटीमीटर है, और इसका जो डायरेक्शन टूवर्ड्स नॉर्थ है, तो हम इसको डायरेक्शन जो इधर को लगा देंगे, तो ये लिखा जाएगा 3 सेंटीमीटर। और जो हमारे पास है क्या है, 3 न्यूटन फोर्स है टूवर्ड्स नॉर्थ। यूँ हम वेक्टर को ग्राफिकली जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें स्केल चाहिए होगा और डायरेक्शन चाहिए होगी। डायरेक्शन जब भी हम बनाएंगे, अपनी कॉपी जो हमारे सामने पड़ी जहाँ मर्जी आप हो, तो हम एक वर्टिकल लाइन लगाएंगे, एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, एक उफकी लगाएंगे और एक अमूदी लगाएंगे और एक उफकी लगाएंगे। तो यूँ जो हमारी अमूदी लाइन होगी, जिसको परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं, अपवर्ड तरफ हमारा नॉर्थ होता है और उसके डाउनवर्ड साउथ होता है। राइट साइड पे हमारे ईस्ट होता है, EAST ईस्ट, जिसको मशरिक कहते हैं, और इधर जो है वो वेस्ट है, जिसको हम मगरिब कहते हैं। ऊपर जो नॉर्थ है इसको हम शमाल कहते हैं, और नीचे हमारा जनूब है जिसको साउथ कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चों को वेक्टर्स और स्केलर्स के बारे में जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई बात अगर आपके ज़हन में आई हो, ना आपको समझ लगी हो, आप मुझे जो कमेंट में आकर मुझसे पूछ सकते हैं, आपको प्रॉपर आंसर दिया जाएगा। अल्लाह ताला आपको हामी नासर हो। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर जो कमेंट दीजिएगा, और मेरे इस चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन जो है नए नए लेक्चर्स का वो आता रहे। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हमारा हामी नासर हो। वस्सलाम।